इस बीच यूक्रेन को कई टुकड़ों में बांटने के रूसी प्लान का पर्दाफाश हुआ और इसका दावा खुद रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव ने किया, जो पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। यानी इससे साफ हो गया कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि रूस यूक्रेन के टुकड़े न कर दे। जेलेंस्की ने भी कुछ दिन पहले रूस की इस साजिश को बेपर्दा किया था और उन्होंने नेटो से मदद मांगते हुए कहा था कि रूस का इरादा पूर्वी यूक्रेन को न सिर्फ तबाह करना है बल्कि उस पर कब्जा करना है। और अब रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव ने एक इंटरव्यू में इस प्लान से पर्दा उठा दिया। उन्होंने साफ किया कि पश्चिम और कीव शासन की वजह से यूक्रेन कई छोटे देशों में टूट सकता है। इसका मतलब यह कि कई दिनों से कीव की घेराबंदी के बाद रूसी सेना का इस तरह पीछे हटना और अचानक मारियोपोल, खार्किव और डॉनबास की तरफ रुख करना उसी प्लान का एक हिस्सा है। उधर मारियोपोल में जंग के दौरान रमजान कादिरोव के चेचेन लड़ाकों के लिए उनकी बख्तरबंद गाड़ियां सुरक्षा कवच बन गई। तुर्की में बनी इन गाड़ियों में कई आधुनिक सुविधाएं हैं जो न सिर्फ दुश्मनों पर वार करने में मदद करती हैं बल्कि दुश्मन के हमलों को भी ये बख्तरबंद गाड़ियां नाकाम कर देती हैं। ऐसी ही कई गाड़ियों पर सवार होकर चेचेन लड़ाके मारियोपोल की सड़कों पर गश्त करते दिखाई दिए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में कुछ लड़ाके इन गाड़ियों से नीचे उतरे और ललकारते हुए एक मकान में घुस गए। बताया गया कि यूक्रेन में ये लड़ाके जहां भी जाते हैं तुर्की में बना ये सुरक्षा कवच उनके साथ होता है। उनके खाने पीने की चीजें भी इन्हीं गाड़ियों में होती हैं। असल में रूस के लिए लड़ रहे चेचन लड़ाकों के लिए ऐसा सुरक्षा कवच है जो न केवल जेलेंस्की के जवानों के हमलों से उनकी जान बचा रहा है बल्कि यूक्रेन की सेना के भी पसीने छुड़ा रहा है, क्योंकि ये ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिस पर गोले भी बेअसर हो रहे हैं। यही नहीं, इसकी एक खासियत ये भी है कि लैंडमाइन से होने वाले धमाके भी चेचेन लड़ाकों के इस कवच को भेद नहीं पाते।